नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीलम गॉसिप पर, जहां हम आपको अनुपमा सीरियल से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें, अपकमिंग ट्विस्ट्स और बिहाइंड द सीन्स अपडेट्स देते हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि अनुपमा के अगले एपिसोड्स में जो कुछ होने वाला है उसने फैंस को एकदम हिला कर रख दिया है। आप सब जानते हो कि अनुपमा का सफ़र कभी भी आसान नहीं रहा। एक माँ, एक बेटी, एक बीवी और एक स्ट्रॉन्ग लेडी के रूप में उसने हमेशा अपने परिवार के लिए कुर्बानियां दी हैं। लेकिन इस बार कहानी एक नए मोड़ पर आने वाली है। क्या अनुपमा फिर से अपने सपनों की कुर्बानी देगी या फिर इस बार वो खुद के लिए खड़ी होगी? और सबसे बड़ी बात, अनुज और अनुपमा की जिंदगी में आने वाली है एक ऐसी घटना जो उनके रिश्तों की डायरेक्शन ही बदल देगी। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि शाह परिवार, कपाड़िया परिवार और अनुपमा की जिंदगी में कैसे कैसे धमाकेदार ट्विस्ट्स आने वाले हैं। डांस कंपटीशन में अनुपमा ना जीते, इसीलिए ख्याति ने बहुत घिनौना चाल खेलकर वो अनुपमा को ऐसे दुख दी जो सबको हिला कर रख देगा। दोस्तों, ख्याति चाहती थी जिस औरत के लिए वो इतना दुख पाई है, वो नहीं चाहती कि ये डांस कंपटीशन वो जीते। वो तो ये कंपटीशन राही कैसे करके जीते बोलकर अनुपमा को बहुत ही दुख और दर्द देती है। एक दिन ख्याति की सच सबके सामने आ ही जाता है। ख्याति कहती है, मैंने सोचा कि जिस औरत की वजह से आज तक मैं रो रही हूँ उसे खुश रहने का कोई हक नहीं है। आर्यन की मौत का गुस्सा था और फिर अनुपमा ने प्रेम और प्राणता को भी तो मुझसे दूर कर दिया था। उसका गुस्सा था तो ये मैं बस उसे हारते हुए देखना चाहती थी रानी। ये सुनकर सब लोग बस देखते ही रह जाते हैं। तभी राही कहती है, मम्मी, अनुपमा अंधी हो सकती थी, उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। और आपने जो किया है उसे हराना नहीं, उसे खुद हार जाना कहते हैं, नीचे गिर जाना कहते हैं। आप इतना नीचे कैसे गिर गई माँ? मानो ये सुनकर एक तूफान आ गया हो। ख्याति पश्चाताप करती है, कहती है, राही, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। अनुपमा को भी ये बात पता है। जब वो यहाँ आई तो मुझे यही लगा कि वो मुझे एक्सपोज करने आई हैं यहाँ। अनुपमा की बातें जो नहीं कर पाई ना, वो उसकी खामोशी ने कर दिया। मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये एक ऐसी परिस्थिति है जो हम नहीं सोचते हैं कि आगे क्या होगा, पर फिर जो होता है, रोने के सिवा कुछ नहीं मिलता। वैसे ही ख्याति के साथ हुआ है। गुस्से से बोलकर बैठी, अभी खुद ही वही जाल में गिर गई है। राही, जो कभी नहीं सोची थी कि ये दिन देखना पड़ेगा, वो आज समझ रही है कि कितना नाइंसाफ़ी हुआ है अनुपमा के साथ। आज वो समझ रही है कैसे एक औरत जो अपनी ही ताकत से सबके दिल और दिमाग में बैठी है, सभी लोग के प्रेम ऐसे ही नहीं मिलता, बल्कि वो कमाना पड़ता है। राही अंदर ही अंदर टूट गई है। वो कहती है, पर इतना बुरा नहीं लगा था जितना बुरा मुझे अब लग रहा है। कभी पापा को मुझ पे भरोसा नहीं था तो कभी माँ को। वो रोती है। तभी ख्याति कहती है, सॉरी राही, पर आग कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है उनके बस। ये सोच के जिन लोग को वो अपना मानते आ रहे हैं, बल्कि वो ही लोग ही धोखा दे रहे हैं। कहते हैं, आपका गुनाह गौतम से कम नहीं है। उसे तो हमने घर से निकाल दिया। अब आप ही बताइए आपके साथ क्या किया जाना चाहिए। ख्याति, मेरे साथ भी वही होना चाहिए जो गौतम के साथ हुआ। मेरी सज़ा भी यही है कि मैं खुद यहाँ से चली जाऊँ। मैं आप सबके बीच, आप सबके साथ इस घर में रहने के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। वो बहुत रोती है और दौड़ के रूम के अंदर चली जाती है। आईने के सामने जब जाती है तभी अपने से ही बात करके कहती है, मैंने क्या कर दिया? गुस्से की आग में खुद को ही जला बैठी मैं। अनुपमा को हराने की कोशिश में घर, परिवार, खुशना सब कुछ खो दिया। तभी ख्याति अपने सारे सामान लेकर घर से जाने के लिए निकलता है। तब ख्याति कहती है, मेरे गुनाह माफ़ी के लायक तो नहीं है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। तभी माँ ही उठती है और कहती है, हाँ माँ, अब कहीं नहीं जाएंगी, प्लीज़। आई एम सॉरी पापा, आई नो कि माँ ने गलती की है, लेकिन माँ ने अपनी गलती मान भी ली है और माफ़ी भी मांग ली है। प्लीज़ अब माफ़ कर दीजिए उन्हें, प्लीज़। तभी प्रेम कहता है, राही, फिर तो तुम्हें मम्मी को भी माफ़ कर देना चाहिए। तब क्या राही सोच में पड़ जाती है अनुपमा के बारे में जब सवाल उठता है। कैसे अनुपमा अपनी भूल को मानकर माफ़ी मांग रही थी, पर राही ने नहीं दिया माफ़ी और अनुपमा घर छोड़कर चली गई। फिर प्रेम कहता है, मम्मी ने एक बार नहीं, बार बार अपनी गलती की माफ़ी मांगी है, फिर उन्हें माफ़ क्यों नहीं किया जा रहा? राही कहता है, प्रेम, अभी यहाँ माँ की बात हो रही है। पापा, माँ कितनी अच्छी हैं,
ये बात आप भी जानते हैं। और सोने के गहने पे अगर धूल लग जाए तो धूल हटाई जाती है, गहने को फेंका नहीं जाता। और माँ ने जो गलती की थी वो अब सोच चुकी है। अब प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। एक तरफ अनुपमा और उसकी टीम खुशी में डांस करते करते आ रहे हैं मोहल्ला में, बस उन्हीं लोग की बातें हो रहे। अनुपमा ने कैसे अपनी टीम के साथ चैंपियन हुई हैं। रास्ते में आते समय ताई कहती है, सबको थैंक यू बोल बोल के गला सूख गया मेरा। तब अनुपमा, ताई एक और बड़ा वाला थैंक यू बोलिए भगवान को कि उन्होंने हमें ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहने का मौका दिया है। तब क्या लोगों के दिल में सब भी बैठ गए, मोहल्ले के लोग इतना गिफ्ट दे रहे हैं मानो अपने कोई दे रहे हैं। एक लड़का कहता है, एक फोटो मिल सकता है। तभी पुष्पा, डांस रानी के साथ फोटो लेना हो तो पैसा लगेगा। पैसा? हाँ। लड़का, पैसा तो नहीं है मेरे पास। पुष्पा, हाँ तो निकलो, फोटो फड़वा आ गया। तभी मोस क्या आइडिया दिया, वाह क्या कमाल का आइडिया दिया आपने। नहीं, फोटोग्राफ्स क्लिक करने हैं तो पैसे देने पड़ेंगे। मैं तो बोलती हूँ ना कि साड़ी पर हम क्यूआर कोड प्रिंट करवा लेते हैं, क्यूआर कोड पर स्कैन करें और फोटोग्राफ्स क्लिक करवाएं। आय हाय, हम यूं अमीर बन जाएंगे। मैम आप अनुपमा जी की बाँ हो ना, आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ प्लीज? यू श्योर? बट बी क्विक 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 क्विक। वाह, आप स्विट्जरलैंड पहुंच गई थी क्या? मुझे बड़ी हंसी आ रही है। बा, हंसना हंसाना ही तो जिंदगी है, जियो और मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना, क्या पता कल हम करोड़पति भी हों। वाह क्या बात है। तो दोस्तों, क्या होगा आगे? ऐसे ही हमारे अनुपमा सभी लोग के ही साथ साथ रहेंगे। एपिसोड की शुरुआत में पराग कोठारी, जो अब तक शांत थे, ने गौतम को चुनौती दी। गौतम, जो खुद को कोठारी परिवार का मालिक समझता था, को पराग ने सीधा ललकारा और कहा कि उसके पीछे उसके अपने लोग खड़े हैं, जबकि गौतम अकेला है। पराग ने धमकी दी कि वो गौतम के पिताजी के पैसे सूद समेत उसके मुंह पर मारेगा। ये सुनकर गौतम घबरा गया और पराग ने उसे घर से बाहर जाने को कह दिया। गौतम अपनी बेइज्जती से तिलमिला उठा और उसने इसका गुस्सा अनुपमा पर निकाला। उसने अनुपमा पर इल्जाम लगाया कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। अनुपमा ने शांति से लेकिन चुभते हुए लहजे में जवाब दिया कि ये तो बहुत देर से हो रहा है, अगर वो इस घर में होती तो ये काम बहुत पहले ही हो जाता। गौतम की शिकायत पर मोटीबा ने अनुपमा को दोषी ठहराया, लेकिन पराग ने अपनी मां को रोका और कहा कि उन्हें गौतम के सामने हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। पराग ने स्पष्ट कर दिया कि उसे शुरू से सब कुछ दोबारा शुरू करना मंजूर है, लेकिन गौतम का इस घर में रहना मंजूर नहीं। गौतम ने गुस्से में पराग पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी प्रेम ने आकर उसे रोक दिया। प्रेम ने अपने पिता की ओर आंख उठाने के लिए गौतम को धमकाया और कहा कि वो उसे बख्शेगा नहीं। गौतम ने धमकी दी कि वो वापस आएगा, लेकिन अनुपमा ने उसे जाने का इशारा कर दिया और आखिरकार वो चला गया। गौतम के जाने के बाद शाह परिवार में एक और ड्रामा शुरू हुआ। लीला ने बताया कि तोशू ने उसके गहने चुरा लिए हैं। पाखी ने भी बताया कि उसके कमरे से पैसे गायब है। बापूजी और बाकी सब ये सुनकर हैरान रह गए। सभी को तोशू पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है। इसी बीच डांस रानीज भारती और जसप्रीत वापस जाने की तैयारी कर रही थी। लीला उन्हें रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अनुपमा कहीं नहीं जाएगी। जसप्रीत ने लीला को जवाब दिया कि वे अनुपमा पर दबाव नहीं डाल सकते। देविका ने भी जसप्रीत का साथ दिया और कहा कि अनुपमा खुद फैसला करेगी कि उसे कहाँ जाना है। कोठारी परिवार में वापस आते हुए पराग ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उसने ऐलान किया कि अब इस परिवार में किसी का भी सपना नहीं टूटेगा। उसने सभी बच्चों को अपने सपने पूरे करने की आज़ादी दी। उसने राजा और बादशाह को भी अपने सपने पूरे करने के लिए प्रोत्साहित किया। सबसे बड़ा बदलाव प्रेम के लिए था। पराग ने प्रेम से शेफ बनने का अपना सपना पूरा करने के लिए कहा। प्रेम और राही ने रेस्टोरेंट खोलने का सपना देखा था और पराग ने कहा कि वो उन्हें एक रेस्टोरेंट खोल कर देगा। ये सुनकर प्रेम की आंखों में आंसू आ गए और वो खुशी से पराग के गले लग गया। पराग ने मोटी बा को समझाया कि घर डर से नहीं बल्कि प्यार से चलता है। उन्होंने ये भी कहा कि परंपराओं को अपडेट करना जरूरी है और घर चलाने के लिए आदमी और औरत दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। अनुपमा ने भी पराग का समर्थन किया और कहा कि एक खुश औरत परिवार को भी खुश रखती है। पराग का अनुपमा के प्रति सम्मान देखकर मोटी बा हैरान रह गई। पराग ने अनुपमा को घर के बाहर तक छोड़ने की पेशकश की और पूरे परिवार की तरफ से उसके अपमान के लिए माफ़ी मांगी। यह देखकर अनुपमा भावुक हो गई और उसे अतीत की बातें याद आ गई। एपिसोड के अंत में एक नया ट्विस्ट सामने आया। अगले एपिसोड में पता चलेगा कि अनुपमा को रास्ते में ख्याति मिलती है, जो उससे पूछती है कि उसने यह क्यों नहीं बताया कि ख्याति ने ही आई ड्रॉप बदली थी। ख्याति अनुपमा पर अच्छाई का नाटक करने का इल्ज़ाम लगाती है। क्या अनुपमा ख्याति का सच छिपा रही है? इसके पीछे क्या वजह है? क्या अनुपमा कोई बड़ी योजना बना रही है?
यह जानने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। क्या आप पराग के बदले हुए रूप से खुश हैं? क्या आपको लगता है कि अनुपमा का फैसला सही था? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। आगे की जानकारी के लिए आपके नीलम गॉसिप के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।